हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही वैल्यूएबल इनपुट्स शेयर करने वाला हूं अप्रेजल पर। इट्स अप्रेजल टाइम, सो आई एम श्योर कुछ लोगों के अप्रेजल हो चुके होंगे और कुछ लोगों के होने वाले हैं। तो ये मेरी वीडियो अब ध्यान से देखना, बिकॉज आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत ही रियलिस्टिक है, सेल्फ एक्सपीरियंस है और आपके बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। आज हम बात करेंगे 5 अप्रेजल्स क्वेश्चन एंड आंसर्स, कि जो आपके अप्रेजल में आपका सुपरवाइजर, आपका बॉस आपसे क्वेश्चन करता है और उसके क्या आंसर होने चाहिए, वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो जब भी आपका अप्रेजल होता है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि आपको जब भी अपने अप्रेजल डिस्कशन के लिए जाना है तो आपको बहुत ही कूल एंड काम माइंड से जाना है और बहुत सारी प्रिपरेशन करके जाना है। रिमेंबर, आप जितनी ज़्यादा प्रिपरेशन करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा आप अपने अप्रेजल डिस्कशन कर पाएंगे। बिकॉज जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपके जहन में, आपके दिमाग में वो सब बातें रहेंगी जो एक प्रोबेबल आपसे आपका सुपरवाइजर पूछ सकता है। ठीक है, और वैसे भी आपको डिस्कशन जो होगी आपके खुद के सेल्फ, जो पूरा आपका साल गया उसके ऊपर होगी, आपने खुद क्या किया है, आपका पूरा साल कैसा रहा उसके ऊपर। तो वो आपसे ज़्यादा कौन अच्छा जानता है। ठीक है ना, तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और तब आपकी अप्रेजल डिस्कशन में जाना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, जो आपका सुपरवाइजर आपसे पूछेगा या पूछ सकता है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है, जो वेरी कॉमन क्वेश्चन है कि व्हाट वर योर अचीवमेंट्स अगेंस्ट योर गोल्स। आपके जो गोल्स आपने सेट किए थे उसके अगेंस्ट आपने क्या क्या काम किए हैं, आपने क्या क्या अचीव किया है। तो देखिए, आपकी फील्ड कोई भी हो सकती है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको बात करनी है। सबसे पहले क्या होता है कि जो आपने गोल्स अपने सेट किए थे साल के शुरू में, उसके अगेंस्ट आपको अपनी अचीवमेंट लिखते हो। ठीक है, तो एक लिस्ट बना लो आप। ठीक है, एक लिस्ट बना लो, और वो भी रॉक आइटम्स की, पेबल्स की नहीं, रॉक आइटम्स की बना लो। और साथ में आप उसको एक शीट दे सकते हो अपॉन आस्किंग कि ये मेरी रेफरेंस शीट है। तो आप अचीवमेंट में क्या क्या बोल सकते हो। आपने अगर कोई कॉस्ट सेव की है कंपनी के लिए तो आप कॉस्ट सेव दिखा सकते हो। आप बोल सकते हो कि मैंने XYZ अमाउंट कॉस्ट सेव किया। लेट्स पिक अप अ फिगर। आपने बोला कि मैंने अपने पूरे इस अप्रेजल मंथ ईयर में 50 लाख रुपीज सेव किया। उसकी बाइफ्रिकेशन आप एक लिस्ट बना के दे सकते हो अपने सुपरवाइजर को। सी, आपका बॉस है, आपका सुपरवाइजर है, वो जानता है कि आपने पूरे साल क्या काम किया है। वो फिर भी आपसे सुनना चाहता है कि आप उसको किस प्रोसेस फ्लो में बताते हो अपने अचीवमेंट्स। राइट, नंबर्स ही मे नॉट रिमेंबर कि आपने जो बताया 50 लाख, तो उसका डिटेल्स क्या होगा वो आप उसको बाइफिकेशन करके दे सकते हो। आपने अगर कोई प्रोसेस इंप्रूव किया है या प्रोसेस री इंजीनियर किया है आपने, जिसकी वजह से कोई कॉस्ट सेव हुई हो कंपनी को, डिपार्टमेंट को, मैंडेज सेव हुए हो। जरूरी नहीं होता ना कि प्रोसेस इंप्रूवमेंट होता है तो खाली प्रोसेस इंप्रूवमेंट कैसे होगा। या तो आपने समय बचाया लोगों का, या आपने लोग कम किए काम करने के लिए। मान लो एक प्रोसेस में 10 लोग काम करते थे, अब आपने प्रोसेस री इंजीनियर किया तो उसमें 10 की जगह 8 काम करते हैं, तो आपने 2 रिसोर्स की कॉस्ट बचाई। राइट, तो इट इज अनदर अचीवमेंट। ये भी अचीवमेंट है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट या प्रोसेस री इंजीनियरिंग। अगर आप सेल्स फंक्शन में हैं तो आपके सेल्स टारगेट्स हैं, आपने टारगेट्स कितने अचीव किए, 100%, 150%, 200%. There may be a figure to it. So you can park that figure in your appraisal discussion कि I have achieved my sales target by 150%. ठीक है, तो वो बोलेगा how you can give him a sheet. So this is a sheet, reference sheet है, month on month मेरा ग्राफ क्या था सेल्स टारगेट अचीव करने का। राइट, एंड सी, मंथ ऑन मंथ भी वो आपका रिव्यू करते हैं। ही नोज कि आपके टारगेट्स क्या रहे, आपने क्या अचीव किए। बट स्टिल इन द अप्रेजल डिस्कशन फॉर द सेक ऑफ इट यू कैन गिव हिम अ होलिस्टिक फिगर कि मेरे टारगेट्स क्या थे और मैंने कितने % से अचीव किया है। राइट, तो इस तरह के एग्जांपल्स हैं जो आप अपने अचीवमेंट के साथ में दे सकते हैं। सो दिस इज वेरी क्रूशियल, बिकॉज यही आपकी एल रेटिंग डिफाइन करता है एंड आपकी गोल रेटिंग भी डिफाइन करता है। ओके, सेकेंड है, वो आपसे पूछेंगे सिचुएशनल बिहेवियर पे। दैट मीन्स व्हाट वाज द चैलेंजिंग सिचुएशन और टाइम यू फेस्ड एंड व्हाट वाज योर एक्शन। मतलब आपके पूरे साल में ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन क्या थी और आपने उस पर क्या किया और व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दैट।
दिस इज अ पार्ट ऑफ द सिचुएशनल बिहेवियर टास्क, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे वो क्या देखना चाहता है आपका सुपरवाइजर, आपका बॉस, कि व्हाट वर योर लीडरशिप क्वालिटीज टू हैंडल दैट टास्क, टू लीड दैट टास्क, राइट, बिकॉज टुमारो यू मे बिकम अ लीडर, आप लीडर बनेंगे आगे जाके, राइट। तो ये सब चीजें बहुत काम आती है। तो अगर आपने कोई ऐसा नहीं मेंशन किया है, लिखा है, तो आपको ये याद करके और लिख के जॉट डाउन करके पढ़ के जाना है कि ऐसी क्या चैलेंजिंग सिचुएशन थी जो आपने उसमें जो भी एक्शन लिया और उसका रिजल्ट क्या था। जाहिर बात है पॉजिटिव रिजल्ट था। देयर मे बी नेगेटिव ऑल्सो, दैट शोज दैट आपकी वर्दीनेस, आपका एफर्ट, बट यू कुड नॉट सक्सीड बिकॉज ऑफ एक्स वाई रीजन। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको पॉजिटिव शो करना चाहिए कि मैंने ये किया चैलेंजिंग टास्क में और मेरा ये रिजल्ट पॉजिटिव रहा, राइट। तो कोई भी एक्टिविटी ऐसी, मान लो कोई टफ कस्टमर था, आप क्रैक नहीं कर पा रहे थे उसको, तो आपने क्रैक किया उस कस्टमर को। कैसे क्रैक किया? आपने 10 मीटिंग की, आपने 20 मीटिंग की, उसको काउंसिल किया, उसका ब्रेन वॉश किया, राइट, एंड देन फाइनली यू क्रैक दैट डील, राइट। There may be a case wherein you had some tough contract to crack, right, or tough agreement to be signed with the landlord or with some service provider, and you did that. So there may be any task, maybe there may be a fire incident in the office, so आपने क्या किया उसके ऊपर, how did you get the insurance claim, how did you safeguard the office infrastructure, how did you evacuate people from that premise, so these all actions are part of your challenging situations and situational behavior. Situation के हिसाब से आपका behavior क्या था, right, ये important है। तो ये आपसे जरूर पूछा जाएगा, which will show your leadership skills and your managerial skills. Third point, what do you think you are good at and what were the scope of improvements, और what is the scope of improvement, right? मतलब कुल मिला के ये पॉइंट आपका रिलेट करता है आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस से। ही विल आस्क यू कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है एंड आपकी वीकनेस क्या है। तो वीकनेस ना बोल के ही मे आस्क यू दैट व्हाट इज द स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट दैट यू मे फील यू हैव, राइट। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है कि आप अच्छे किस में हो, आपने अच्छा काम क्या किया, आप कौन सा काम अच्छा कर सकते हो, बिना ट्रेनिंग के, बिना काउंसलिंग के, बिना हेल्प के, बिना डायरेक्शन के, गाइडेंस के। तो आपको वो लिस्ट ऑफ पॉइंट्स बताने और उसमें से एक एग्जांपल ऐसा उठाना है जो आपका कोर स्ट्रेंथ है। वो कुछ भी हो सकता है। जैसे आप बोल सकते हो कि आई एम वेरी अडेप्टेबल, राइट, आप बहुत अडेप्टेबल हो, ये आपका, आप किसी भी सिचुएशन में अपने आप को अडेप्ट कर लेते हो। यू मे से दैट you are good at collaborative and influencing people. आप कोई भी काम करते हो तो आप कोलैबोरेट करते हो लोगों के साथ में और उनको अच्छे से इन्फ्लुएंस करते हो ताकि वो काम कर सके। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ मैनेजरियल स्किल्स, दैट यू हैव दैट स्किल्स कि जब आप लोगों को कोलैबोरेट करके और उनको इन्फ्लुएंस करके अपना काम करा सकते हो। यू मे से दैट यू आर गुड एट मैनेजिंग पीपल, क्या आप लोगों को अच्छे से मैनेज करते हो। This is again one of the best management traits, right? Trait. So you may say that. So there can be any strength that you possess, जो आप में है, तो आप उसको डिस्प्ले कर सकते हो। स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, वीकनेस की बात करें तो आप कह सकते हो कि देखिए यहाँ पे क्या होगा, आप अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपका बॉस आपको पकड़ लेगा, क्योंकि वो जानता है कि आपकी कमी क्या है। वो आपसे फिर भी पूछ रहा है फॉर्मली, इस फॉर्मल डिस्कशन में वो आपसे पूछ रहा है कि आपकी कमी क्या है। और आप झूठ बोलोगे तो वो बोल सकता है कि ओके, राइट, और वो खत्म कर सकता है। बट ही मे थिंक दैट ही वाज टेलिंग अ लाई, झूठ बोल रहा था, मतलब अपनी कमियां छुपा रहा था। सी बॉस, दिस इज एन ओपन फोरम। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे आप अपने आप से और अपने बॉस से सच बोलिए। और आप सच बोलेंगे तो यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव ऑन दैट स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। प्लीज रिमेंबर दैट, आपको इंप्रूवमेंट का मौका मिलेगा। तो आप कुछ भी कह सकते हैं, जैसे आई एम वेरी इमोशनल, मैं कुछ चीज़ों में इमोशनल हो जाता हूँ, एंड आई डू नॉट फॉलो प्रोटोकॉल्स, राइट, एट टाइम्स आई टेक माई ओन डिसीजंस, दो इट मे बी रॉन्ग और राइट, बट आई काइंड ऑफ डोंट फॉलो प्रोटोकॉल्स, विच इज अ पार्ट ऑफ योर प्रोफेशनल जर्नी, that you have to follow protocols at times, but you don't follow.
बिकॉज ऑफ योर ओन स्वीट रीजंस, राइट? तो दिस में भी, और ये आपका एक वीक पॉइंट हो सकता है, आपका स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हो सकता है, ठीक है? एट टाइम यू डेलीगेट टास्क, आप लोगों को काम देते हो बट हैंड होल्ड नहीं करते हो, उनको आप पूरा डिपेंडेंट कर देते हो जिसमें वो गलतियां करते हैं, तो आप उनको प्रॉपर हैंड होल्ड नहीं करते हो, ये आपकी कमी हो सकती है, राइट? फोर्थ पॉइंट, व्हाट डू यू नीड टू मूव अप द लेडर, मतलब आपको वो क्या चाहिए जिससे आप आगे ग्रोथ चाहते हो, आगे ग्रो करना चाहते हो और ग्रो हो सकते हो, राइट? ये सवाल जनरली इंटरव्यू में पूछा जाता है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years डाउन द लाइन, तो आप कुछ भी बोलते हो, आई वांट टू बी इन योर चेयर, आई वांट टू सी एज अ मैनेजर, आई वांट टू सी माई सेल्फ हेड इन द डिपार्टमेंट एंड सो ऑन, राइट? सो व्हाट डू यू नीड टू मूव अप द लेडर मीन्स आपके दिल में जो भी आप बता दो यार, उसमें आपको कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम चाहिए अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, आप बताओ कि मुझे सर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चाहिए, जो पेड है, कंपनी स्पॉन्सर कर सकती है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं खुद ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करूंगा सो दैट आई कैन इम्प्रूव ऑन माई स्किल्स. You may say that you want to do XYZ cross functional role. आपको कोई क्रॉस फंक्शनल रोल करना है, मान लो फॉर एग्जांपल आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का डिपार्टमेंट है, तो उसमें 3 डिविजन्स होती हैं, रियल एस्टेट, प्रोजेक्ट्स एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट, ठीक है? अगर आप फैसिलिटी मैनेजमेंट में हैं तो आप कह सकते हो कि सर एक साल, नेक्स्ट ईयर या हाफ अ ईयर आई वांट टू हैंडल सम न्यू ब्रांच प्रोजेक्ट, न्यू ऑफिस प्रोजेक्ट, I want to acquire some properties for the company, right? So वो क्रॉस फंक्शनल रोल होगा, वहाँ पे आपके क्या होगा, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, तो दैट विल एक्चुअली गिव यू मोर कुशन, मोर वैल्यू टू बिल्ड योर स्किल्स, build on your skills, right? Third, you may say that you want to handle some new projects or at a big level, at a large level, large scale, so that you can scale up, help in scaling up the business of the company, right? So जो भी चीजें आपके दिमाग में है कि आपको आपकी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज स्पीक आउट. एंड फिफ्थ पॉइंट इज एनी फीडबैक फॉर द टीम, फॉर मी एज एन योर बॉस, और मे बी फॉर द कंपनी, राइट? सो यहाँ पे आपको अपने दिल की बात करनी है. जो फीडबैक आप दे रहे हो अपनी टीम के लिए, अगर आपकी टीम में चाहे आप टीम लीडर हो या नहीं हो, बट यू हैव योर कलीग्स इन द टीम, सो उनके लिए फीडबैक दे सकते हो. जाहिर बात है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों, राइट? बिकॉज आपका बॉस तो जानता है कि हाउ इज द टीम अराउंड, राइट? सो उसमें वो आपका ओपिनियन जानना चाहता है, ऐसा वो सबसे ओपिनियन लेगा टीम के बारे में, राइट? सो दैट ही कैन स्ट्रेंथन द टीम मोर, राइट? सो उसमें आप बोल सकते हो टीम के बारे में अच्छा बुरा जो भी आपको कहना है, ठीक है? जो भी पॉइंट आपको कहना है, मान लो आप ये कहते हो कि टीम वर्क नहीं है लोग टीम के अंदर, टीम वर्क वैल्यूज नहीं है, वो बोलने के बोलते हैं टीम वर्क है, बट टाइम जब टीम वर्क की जरूरत पड़ती है सो दे बैक आउट, राइट? दिस कैन बी योर एग्जाम्पल, राइट? इसके अलावा आपके पास और एग्जाम्पल होंगे जो आप टीम के बारे में शेयर कर सकते हो. अपने बॉस के बारे में बोलते हैं, मेरे बारे में फीडबैक बताओ, तो जाहिर बात है आमतौर पर लोग अच्छा ही बोलते हैं कि सर आप अच्छे हो, आप सपोर्ट करते हो. बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कहीं भी लगता है कि पूरे साल आपके बॉस से आपको सपोर्ट जहाँ पे एक्सपेक्टेड थी वो नहीं मिली, तो आप बड़ा पॉलिश्ड वे में उसको बोल सकते हो कि सर आई फेल्ट दैट आई डिड नॉट गेट इक्वल सपोर्ट फ्रॉम योर साइड, ऑल्दो यू मे बी बिजी, हालांकि आप बिजी हो, बट फिर भी मैं थोड़ा सा आपसे वो हेल्प वहाँ से ज़्यादा चाहता था. जैसे मान लो आपने कोई प्रोजेक्ट किया, आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाई, ठीक है? आपको किसी चीज़ के लिए बड़ा अप्रूवल चाहिए था, ठीक है? तो वहाँ पे आपको लगता है कि अगर आपके बॉस आपको तो उस चीज़ को थोड़ा पुश करते तो शायद आपको अप्रूवल मिल जाता टाइम से. अप्रूवल आपको मिला बट लेट मिला, सो उससे क्या होता, आपको थोड़ा नुकसान कम होता, या फिर आपकी चीज़ जल्दी पूरी हो जाती. ऐसे आपके पास और एग्जाम्पल होंगे. एंड फॉर द कंपनी यू कैन हैव अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कि हाउ इज इट हेल्पिंग यू इन योर ओवरऑल ग्रोथ, राइट? सो ये एग्जाम्पल्स आपको प्रिपेयर करने पहले से ही, सो दैट बैंग ऑन जैसे आपका बॉस आपसे पूछता है आप तुरंत उसको स्पॉन्टेनियस आंसर दे पाओ, ठीक है फ्रेंड्स? तो ये मैंने जो आपको 5 क्वेश्चंस बताए हैं, यही क्वेश्चंस होते हैं जो घूम फिर के आपसे पूछे जाते हैं. तो आपको इन्हीं को फोकस करते हुए अपनी अप्रेजल डिस्कशन को थ्रू करना है, प्रिपरेशन करनी है, सो दैट आपसे चाहे ये सवाल इस लैंग्वेज में पूछा जाए या घुमा फिरा के पूछा जाए, सवाल का मतलब यही होगा पूछने का, एंड आपका आंसर
सटीक होना चाहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर अप्रेजल। एंड अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।